हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे कई साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता चलता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, और उस तरीके से अपनी तैयारी बनाए रखें। हौसला न हारें, लगातार मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। चलते पहले क्वेश्चन की ओर। जो हरियाणा के जो पनघट से संबंधित गीत है उनमें किस रस की प्रधानता रहती है? कौन सा रस होता है उसके अंदर होता है संघार रस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, 1920 में ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, माधवगढ़, जो माधवगढ़ का किला है वो किस जिले में है? जो माधवगढ़ का किला है वो आपके महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जो कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो किस मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए हैं? जो बिड़ला मंदिर है उसकी दीवारों पर लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का शतल नहीं है? इनमें से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का शतल नहीं है? राखी गढ़ी भी है, बनावली भी, दौलतपुर भी है और फरीदाबाद नहीं है। ये ध्यान रखना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? किस अवसर पर होता है? जो नीम भराई की रस्म है, जब दुल्हा दुल्हन के साथ दरबार पर आता है ना, उसके आने पर नीम भराई की रस्म की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो बाल मुकुंद किस क्षेत्र में बाल मुकुंद का योगदान रहा है? तो वो क्या थे? पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो वो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नारनौल के क्षेत्र में जो सतनामी सैनिकों ने किस मुगल शासक के विरुद्ध भयंकर युद्ध किया था? तो किसके खिलाफ किया था? औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह किया था सतनामी सैनिकों ने। अगला क्वेश्चन है, जो बीबीपुर एवं नसफगढ़ की झील है वो किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? प्राकृतिक क्षेत्र का मतलब है किस, जैसे अरावली क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और रेतीला क्षेत्र। तो वो किस क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, जो शंकर जादूगर की जन्मस्थली कौन सी है? जो शंकर जादूगर है उसकी जन्मस्थली कौन सी है? वो है एलनाबाद। एलनाबाद है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव के किस आर्य से संबंधित है? गुड़गांव है जो किस आर्य से संबंधित है? गुड़गांव है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया। ठीक है, गुरु का गांव। ठीक है, गुरुग्राम। दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? जो दाहिने हाथ का शंख है वो किसकी रचना है? वो है गुलाम हुसैन शाह की। गुलाम हुसैन शाह की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है, लोक नाटक सांग का मंच किस पर होता है? जो सांग है वो किस मंच पर होते हैं? जो लकड़ी के तख्ते पर किए जाते सांग। ये हरियाणा पुलिस 2016 बैच के अंदर आया था क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी नाटक सांझा सिर किसकी रचना है? हरियाणवी नाटक जो सांझा सिर है वो किसकी रचना है? वो है रामफल चहल की। रामफल चहल की रचना है। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? इसके अंदर से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? ये भी टाइगर रिजर्व, ये भी है, ये भी है। जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, और किस सारे के सारे टाइगर रिजर्व हैं। ये भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये नहीं है भाई, जो हिमालय पार्क है वो नहीं है। ये गलती से अंदर ही कॉपी रह गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान नहीं रहा। तो कौन सा जो ग्रेट हिमालय है वो रिजर्व, टाइगर रिजर्व नहीं है, और बाकी सारे हैं माधवगढ़, सुंदरवन और काबिनेट। अगला क्वेश्चन है, जो कौन सा लोहा आवश्यक है? इनमें से कौन सा लोहा आवश्यक है? लोहा का आवश्यक कौन सा है इनमें से? इनमें से अगर ये साइड राइट, जो साइड राइट है वो लोहे का आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक सदाबहार वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष, सदाबहार मतलब सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है, वो है इबोनी वृक्ष है, जो वो सदाबहार वन है, सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, सदाबहार। इनमें से कुछ वृक्ष होते हैं जो पतझड़ मौसम में पत्ते गिर देते हैं, लेकिन ये पत्ते नहीं गिराता, ये सदाबहार वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा के लोगों द्वारा बुरा शगुन माना जाता है। किसको बुरा शगुन माना जाता है? जब आंख फड़फड़ाने लगे तो उसको बुरा शगुन माना जाता है। हरियाणा के अंदर कई शगुन बुरे माने जाते हैं। जब भैंस पर बैठा हुआ ग्वाला के दर्शन हो जाए, वो भी बुरी बात मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? जो चने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चने के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चने के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषक उपस्थित होने के कारण शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। किस शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है? जो है पलकवीय पलकवीय जो है शैवाल, उसकी ज़्यादा वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, शेर, चीता, टाइगर सभी स्पीज किस वंश के हैं? किस वंश से आते हैं ये पैंथर वंश से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तावड़ू किस जिले के अंतर्गत आता है? तावड़ू नगर है जो किस जिले के अंदर आता है? वो आता है मेवात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के सालाना केवल एक मध्य चक्र होता है? एक मध्य चक्र होता है किस जानवर में होता है? आपका एनिमल हस्बेंड्री से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और उसकी क्लास हमने आपके चैनल पर गेड़ रखी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। किसके अंदर? घोड़े के अंदर सालाना मध्य आता है एक। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरल रेखा में अनुदित गति करने की चाल शिथिर है तो उस चाल को क्या कहा जाता है? एक समान चाल कहेंगे, और क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन है, जो बल की प्रबलता है प्राय किसके से मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? बल की प्रबलता उसके परिणाम से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल में फर्क होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है H2, यहाँ पर H2 है, H2SO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। ठीक है, ये वाला H2SO4। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? जब ऑक्सीजन Mg+O2 होगा तो क्या होगा? एब बैलेंसिंग रिएक्शन के कारण ये बन जाएगा 2MgO। क्या बन जाएगा? 2MgO। तो कहाँ पर है MgO? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कवित्री का पुल्लिंग है। कवित्री किसका पुल्लिंग है? कवि का, कवि, कवित्री। अगला क्वेश्चन है, बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है। बेटा का जो सही पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? अगर्ज। अगर का मतलब बड़ा होता, बेटा तो छोटा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी के सामने खालिस्तान मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, काव्य स्रोत के अनुसार सही रसों की संख्या कितनी है? काव्य स्रोत के अनुसार सही रसों की संख्या है 9 रस माने गए हैं काव्य शास्त्र के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं। बहुत जो बोलते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं। MTNL, जो MTNL है वो किस श्रेणी में आता है? वो आता है नवरत्न की श्रेणी में। जो नवरत्न है, जो इंडस्ट्रीज है, वो किसी में मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न। ठीक है, इसके अंदर किसके अंदर है? नवरत्न के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? कौन सा? जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो संस्कृत नाटक नागानंद किस शासक की रचना है? किस शासक की रचना है? हर्षवर्धन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न में से मिलान कीजिए, किसने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, इस प्रार्थना समाज, ये देखो। तो ये आपको ऑप्शन किसके अंदर मिलेगा? आप नीचे जाओगे तो कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की भूपट्टी और मेटल के बीच कौन सी सीमा होती है? कौन सी सीमा होती है? मोह असत्य, मोह असत्य, जो उनके बीच की सीमा होती है मोह असत्य। अगला क्वेश्चन है पित्तल जो मिश्र धातु है मुख्य घटक कौन कौन से है? पित्तल के अंदर जो मिश्र धातु है उसके अंदर तांबा और जस्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है जेपी डनलैप ने किसका आविष्कार किया था? जेपी डनलैप ने किसका आविष्कार किया था? जो रबड़ के टायर है उनका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है शिमला किस राज्य की राजधानी है? शिमला किसकी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली एक तकनीक है? ब्रिज किस में अपनाई जाती है? कुश्ती के अंदर अपनाई जाने वाली एक तकनीक है। अगला क्वेश्चन है श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन कौन से मंत्रालय है? कौन सा मंत्रालय है? कृष्ण सिंह तोमर, जो नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सा? कृषि एवं कल्याण, किसान कल्याण मंत्रालय। जो कृषि मंत्रालय उसका नाम किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है, ये है। अगला क्वेश्चन है जो वेब पेज पर वर्ड है जिसे हम क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं, हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी का उदाहरण क्या है? कनेक्टिविटी का उदाहरण इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय लाइन का विषय वस्तु के बारे में बताता, कौन बताता है? कौन से जो है सब्जेक्ट, हमें क्या सब्जेक्ट देना वही बताएगा ईमेल के विषय के बारे में। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, तो क्या डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? जो मोडम होते हैं उनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद केवल नेटवर्क कनेक्शन और उसके साथ उसे जोड़ा जा सकता है? कौन सा? इंटरनेट, इंटरनेट है, इसको जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अनसोलिडेट ईमेल क्या होती है? अनसोलिडेट में ईमेल क्या होती है? जो स्पैम के अंदर मिलती है ना, स्पैम के अंदर चली जाती है, वो होती है अनसोलिडेट ईमेल। जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तीर्थकर का स्थान लिया है। और बंडारू दत्तात्रेय कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल है। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन बन गए हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। इनको त्रिपुरा का दे दिया गया, जो पहले हरियाणा के थे, और ये पहले हिमाचल के थे, इनको हरियाणा का दे दिया गया है। दोस्तों कल गलती से फॉलो में आपको एक आंसर गलत बताया गया, आप चेक कर लेना। कल जो 20वां क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा कैथल भाई। जो 11 रुद्री शिव मंदिर है वो कहाँ पर है? कैथल के अंदर है भाई। आज का जो क्वेश्चन है आपका हरियाणा, जो अब तक टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने जा चुके हैं? तो अब तक टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने जा चुके हैं? आपको फुल डिटेल देनी है किस खेल से कितने खिलाड़ी चुने गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।